Hello everyone, welcome back to our YouTube channel that is Nagin Group of Studies. Here we are again with our new topic from the chapter that is Brick, Beads and Bones. प्यारे बच्चों, आज हम अपना हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपका ब्रिक, बीड्स एंड बोन्स है बेटा, जिसमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। इसमें जैसे ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, ईंटें जो कि टेराकोटा के रूप में पाई गई थी, और बीड्स का मतलब होता है एक होलो स्टोन। होलो स्टोन का मतलब है जैसे कि मान ली कोई भी स्टोन है, जैसे क्वार्ट्ज होता है या कोई भी दूसरी चीज़ जिसके अंदर होलो होता है। होलो का मतलब होता है उसमें छेद होता है, ताकि छेद में से थ्रेड को निकाल कर और उसको आप एक गले में एक आभूषण के रूप में पहनते हो बेटा, तो उसको क्या बोला जाता है, बीड्स बोला जाता है। तो उसके बारे में और बोन्स के बारे में तो तीनों वर्ड अपने आप में अपने एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन क्या दे रहे हैं बेटा, ये दे रहे हैं कि जब भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का आविष्कार मतलब उसकी खोज हुई थी, तो उस टाइम पे बेटा ब्रिक्स, ईंटों के बारे में या उनके आभूषणों के बारे में और उनकी बोन्स के बारे में पता लगाया गया था। तो इस चैप्टर में हम जो जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंडर बेटा अलग अलग साइट्स पर जो भी चीज़ें मिली हैं, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट को चीज़ें मिली हैं, जिसके द्वारा एक आइडिया लगाया गया कि उनका रहन सहन, उनका जीवन कैसा था, तो इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई भी मान ले इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर आती है तो कोई वो हड़प्पा संस्कृति ही आती है, हड़प्पन सिविलाइजेशन ही आती है। तो चलिए चैप्टर को इसी थीम के साथ स्टार्ट करते हैं, और ये आपकी थीम 1 का फर्स्ट चैप्टर होगा बेटा, जो कि आपका ब्रिक, बीड्स एंड बोन्स होगा। देखिए सबसे स्टार्टिंग में बेटा आपको एक हड़प्पन सील दिखाई दी है। सील का मतलब होता है बेटा मोहर होना। जो मोहर होती है ना, जैसे मान ले गवर्नमेंट की मोहर वगैरह होती है, वो आपने देखी होगी, स्टैंप जिसको आजकल बोल देते हैं। तो ऐसे हड़प्पन की एक सील थी बेटा, इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है सबसे यूनिक, और आर्टिफैक्ट का मतलब होता है बेटा जो पुरानी चीज़ें मिली हैं, तो सबसे यूनिक था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो ये जो सील थी बेटा, आप एक बार फिगर 1.1 में देखिए बेटा, ये एक सील दिखाई दी है। ये मेड अप ऑफ स्टोन कॉल्ड सीटेटाइट। और अगर किसी स्टोन की बात आए तो ये किस तरह के स्टोन से बनी थी बेटा, सीटेटाइट नाम के एक स्टोन के द्वारा इसको बनाया गया है। सी लाइक दिस वन कंटेन एनिमल मोटिव्स बेटा। एनिमल मोटिव्स का मतलब होता है, सबसे पहले तो आपको उसको समझना चाहिए कि एनिमल मोटिव्स क्या होते हैं। तो एनिमल मोटिव्स का होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स बेटा। तो इसके ऊपर डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स बने हुए थे बेटा, एंड साइंस फ्रॉम ए स्क्रिप्ट, और एक ऐसी साइन से बने हुए थे बेटा, ऐसी स्क्रिप्ट से साइन थे बेटा, दैट रिमेन्स अनडेसिफर्ड। देखो डेसिफर्ड का मतलब होता है विच कैन बी अंडरस्टैंड, विच कैन बी रीड, दैट इज कॉल्ड एज डेसिफर्ड। बट अगर मान ली हमें बात देखनी है बेटा अनडेसिफर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो अनडेसिफर्ड का मतलब होता है बेटा विच कैन नॉट बी रीड और विच कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, तो उनको क्या बोलते हैं बेटा, हम अनडेसिफर्ड बोलते हैं। तो इसी प्रकार से आगे चलते हैं। येट वी नो ए ग्रेट डील अबाउट द लाइव्स ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन रीजन। तो हमें एक बहुत सी ग्रेट डील अबाउट द लाइव्स ऑफ द पीपल, लोगों की ज़िंदगी के बारे में, हु लिव्ड इन द रीजन बट ए लेफ्ट बिहाइंड बेटा। तो उनके द्वारा क्या क्या चीज़ें हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं बेटा, लेफ्ट बिहाइंड देयर हाउसेज हो गया, पोर्ट्स हैं, ऑर्नामेंट्स मान लें जिसको हम आभूषण बोलते हैं, टूल्स हैं, सील, मोहर वगैरह हैं, और अदर वर्ड्स में फॉर्म आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हम इनको बोलेंगे। लेट अस सी व्हाट वी नो अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब देखते हैं बेटा हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं, एंड हाउ वी नो अबाउट, हमें पता कैसे लगा बेटा। देखो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन व्हाट एंड हाउ। व्हाट का मतलब क्या, और हाउ का मतलब कैसे बेटा। क्या का मतलब तो वो चीज़ क्या है बेटा जो एविडेंस आपको मिले हैं, और वो कैसे प्राप्त हुए हैं उसके लिए आप बोलोगे हाउ। वी विल एक्सप्लोर हाउ आर्कियोलॉजिकल मटेरियल इज इंटरप्रेटेड। हम ये चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे कि जो आर्कियोलॉजिकल मटेरियल है भाई, ये मटेरियल क्या है, इसके यूजेस क्या क्या हो सकते थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के यूजेस को किस तरीके से करते थे, इन सब चीज़ों को हम इंटरप्रेटेड करेंगे। और हाउ इंटरप्रेटेशन का मतलब होता है बेटा, इंटरप्रेटेशन का मतलब होता है एक आइडिया लगाना बेटा। इंटरप्रेटेशन का मतलब यही होता है कि मटेरियल का इस्तेमाल किस रूप में किया जा सकता था, हाउ कैन बी द मटेरियल इज
यूज्ड दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन। दो आइडिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट आर एज येट अननोन। बेटा बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं अभी भी सिविलाइजेशन के जो अननोन है, और यू कैन से द वर्ड अनडेसिफर्ड है। बेटा बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज हैं जिनको आज तक भी क्या नहीं किया जा सका है, डेसिफर्ड नहीं किया जा सका है। अब आगे देखिए, अब देखिए टर्म प्लेसेस एंड टाइम। बेटा द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड द हड़प्पन कल्चर। बेटा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है बेटा उसको हड़प्पन कल्चर भी कहा जाता है। आर्चियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर। बेटा आर्चियोलॉजिस्ट ने कल्चर का इस्तेमाल किया फ्रॉम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आया है, मान ले कोई भी सील मिली है या ऑर्नामेंट्स मिले हैं या पोट्री मिली है, एनीथिंग, कोई भी एक स्पेशल प्लेस पे मिले हैं तो उनको उन्होंने कल्चर बोला है। कल्चर क्यों बोला है? अगर मान ले उनका कल्चर चेंज हो जाता है, अगर मान ले ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट किसी दूसरी जगह से अलग अलग मिलते हैं बेटा, अगर दूसरी जगह से तीसरी जगह पे अगर हम जाते हैं तो अलग हमें ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स के द्वारा उनके कल्चर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है बेटा। तो इसका मतलब है जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको क्या बोला है, कल्चर बोला है। क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मिलना क्या है कि वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते थे, तो उनके ट्रेडिशन और कल्चर क्या थे, बिल्कुल अलग अलग थे, डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल हैं। दे आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया और पीरियड ऑफ टाइम। अब कुछ जियोग्राफिकल एरिया में तो वो सेम मिलते हैं, लेकिन जैसे ही बेटा टाइम चेंज होता है या जियोग्राफिकल एरिया चेंज होता है तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं, अगर आपके ऑब्जेक्ट्स अगर चेंज हो गए तो इसका मतलब आपका कल्चर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसी के बारे में बताया गया है। इन केस ऑफ द हड़प्पन्स कल्चर दी डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड सील्स मिली हैं, बीड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, बीड्स मिली हैं, वेट्स मिले अलग तरीके के, स्टोन ब्लेड्स मिले हैं जो कि फिगर 1.2 में आप देख सकते हैं बेटा, बीड्स हैं, वेट्स हैं और ब्लेड्स मिले हैं बेटा, जो कि आपको बेक्ड ब्रिक्स। बेटा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है बेक्ड ब्रिक्स, का मतलब है पक्की ईंटें मिली हैं बेटा। तो दीज ऑब्जेक्ट वर फाउंड फ्रॉम द एरियाज एज फार एफ्टर अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और गुजरात। बेटा तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ कहाँ मिले हैं, जो आज का प्रेजेंट एरिया क्या है बेटा, जो कि आपका अफ़गानिस्तान है, या फिर आपका प्रेजेंट एरिया क्या है, आपका जम्मू है, या फिर आपका प्रेजेंट एरिया क्या है, बलूचिस्तान है। तो वहाँ से हमें क्या मिली बेटा, ये सील्स वगैरह मिली हैं जो कि आपकी अलग अलग सील्स दिखाई देती हैं। तो ये आपकी सील्स मिली हैं बेटा, अफ़गानिस्तान हो गया या जम्मू हो गया या बलूचिस्तान हो गया, यहाँ से सारी की सारी सील्स मिली हैं। नेम्ड आफ्टर हड़प्पा द फर्स्ट साइट वेयर द यूनिक कल्चर वाज डिस्कवर्ड, द सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन। अब देखो डेटेड बिटवीन ना, देखो बिफोर कॉमन इरा, BCE का मतलब क्या होता है बेटा, बिफोर कॉमन इरा बेटा, और CE का मतलब होता है कॉमन इरा। तो इसका एक यूनिक कल्चर के बारे में सिविलाइजेशन की डेट को यूनिफाइड किया गया है, एंड द यूनिफाइड डेट विल बी 2600, 200 एंड 2600 एंड 1900 के बीच में बेटा क्या है बेटा, वो उसकी डेट को एस्टिमेट किया गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। देयर वर अर्लियर एंड लेटर कल्चर्स। बेटा अब देखो यहाँ पे इस्तेमाल क्या किया गया, अर्लियर कल्चर्स एंड लेटर कल्चर्स। तो अर्लियर कल्चर का मतलब है पहले वाले जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे मिले हैं, और लेटर कल्चर्स का मतलब है लेटर में जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। ऑफ्टनी कार्ड अर्ली हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन, तो उसको क्या बोला गया है, अर्ली हड़प्पन बोला गया है, और क्या बोला गया है, लेट हड़प्पन बोला गया है, सेम एरिया। द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज समटाइम कॉल्ड द मेच्योर हड़प्पन कल्चर। तो इसको कई बार क्या बोल दिया जाता है बेटा, मेच्योर हड़प्पन कल्चर बोल दिया जाता है। टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द कल्चर, से अलग करने के लिए इसको क्या बोला जाता है, हड़प्पन कल्चर बोल दिया जाता है। तो ये था बेटा आपका जो टॉपिक था बेटा, टर्म प्लेस एंड टाइम। इसके अंदर हमने जो पढ़ा है मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। इसके अंदर हमने पढ़ा है बेटा कि जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं बेटा आपके, उनको क्या बोल दिया गया है बेटा, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कल्चर बोल दिया गया है। अगर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके टाइम के या प्लेस के अनुसार अगर चेंज हो जाते हैं तो आपका कल्चर भी क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। तो इनको क्या नाम दिया गया है बेटा, कल्चर नाम दिया गया है। तो अभी यहाँ पे देखो कुछ एरिया दिखाए गए हैं बेटा, आप देख सकते हैं फिगर में बेटा, चुनहोदड़ो है, धोलावीरा है, मोहनजोदाड़ो है, कोट दीजी है, ये सारी की सारी, और हड़प्पा देख सकते हो आप बेटा, सतलुज नदी के किनारे बेटा, रावी नदी के पास है बेटा। तो ये सारी की सारी आपकी हड़प्पा है बेटा।
तो यहाँ पे कालीबंगन है, बनवाली है। तो इस तरीके से आप सारी की सारी जितनी भी हैं बेटा ये साइट्स हैं बेटा उनका पता लगा सकते हैं। और साइड में एक बेटा आपको दिया गया है बेटा, फुल फॉर्म दी गई है। बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा, और सीई का मतलब होता है कॉमन इरा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ जिसको हम बोलेंगे बिगिनिंग्स बेटा। लेकिन उससे पहले हम अर्ली और मेच्योर हड़प्पन, क्योंकि हमने जब लास्ट टॉपिक किया था उसमें अभी अभी हमने पढ़ा है बेटा हड़प्पन सिविलाइजेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को अर्ली हड़प्पन में डिवाइड किया गया है, एक को लेटर हड़प्पन में डिवाइड किया गया। अब अर्ली हड़प्पन में आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितने हैं बेटा, सिंध में 106 है बेटा, और चोलिस्तान में कितने हैं बेटा 239 है। अब चोलिस्तान कहाँ पे पड़ता है, ये डेजर्ट एरिया जो पाकिस्तान में है बेटा, जो कि हमारा यहाँ पे थार डेजर्ट है बेटा, उसकी बॉर्डरिंग के बाद वहाँ पे जो पड़ता है डेजर्ट उसको हम बोलते हैं बेटा चोलिस्तान बोलते हैं। तो आपको टोटल नंबर ऑफ साइट्स हैं बेटा जो सिंध में कितनी मिली है बेटा 106, और चोलिस्तान में मिली है 239। अर्ली हड़प्पन साइट्स बेटा सिंध में कितनी मिली हैं 52, और चोलिस्तान में कितनी मिली हैं 37। मेच्योर हड़प्पन साइट्स कितनी मिली है 65, और वहाँ पे कितनी मिली है 136 मिली हैं। और इस तरीके से मेच्योर हड़प्पन सेटलमेंट ऑफ न्यू साइट्स कितनी मिली हैं 43 और 132। तो ये कुछ बेटा डेटा हैं जो आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है बेटा, तो इन डेटा को आप लर्न कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं बेटा बिगनिंग्स से। देर वर सेवरल आर्चियोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन प्रायर टू द मेच्योर हड़प्पन। अब सेवरल आर्चियोलॉजिकल, अब जहाँ जहाँ पे कल्चर वर्ड का इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे आपको सोचना है कि बेटा वहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है बेटा। तो सेवरल आर्चियोलॉजिकल कल्चर्स हैं इन द रीजन प्रायर टू द मेच्योर हड़प्पन बेटा। तो आर्चियोलॉजिकल के कल्चर या आप बोल सकते हैं यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को फाइंड किया गया है। दीज कल्चर्स और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट वर एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्टिव पोट्री मिली है वहाँ पे बेटा। जैसे जो भी होता है ना ये मतलब जैसे आपके कोई भी चाय का कप होता है बेटा, या प्लेट्स वगैरह होती हैं जो पत्थर वगैरह से बनाई जाती हैं तो उनको पोट्री बोलते हैं। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिले हैं बेटा, पेस्टोलिज्म, सम क्राफ्ट्स मिले हैं। सेटलमेंट्स वर जनरली स्मॉल एंड देर वर वर्चुअली लार्ज नो लार्ज बिल्डिंग। लेकिन सेटलमेंट जो मिली है बेटा वो स्मॉल मिली हैं, लेकिन कोई भी लार्ज बिल्डिंग के साइन यहाँ पे नहीं मिले हैं। एट ए पेस दैट देर इज ए ब्रेक बिटवीन अर्ली हड़प्पन एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में बेटा जो मेच्योर थी उनके बीच में एक ब्रेक आया था। एविडेंट फ्रॉम लार्ज स्केल बर्निंग एट होम साइट्स बेटा, तो वहाँ पे क्या मिले एविडेंट, लार्ज स्केल बर्निंग के एविडेंस मिले हैं, एज वेल एज एबडेनमेंट। द अबेंडनमेंट का मतलब क्या होता है, अबेंडन का मतलब होता है बेटा त्याग देना बेटा। तो अबेंडनमेंट मिला है बेटा किसका, सर्टेन सेटलमेंट को त्याग दिया गया था, वहाँ से लोग क्या चले गए थे उसको अबेंड करके चले गए थे। तो इस तरीके से बेटा स्टार्टिंग हुई बेटा आर्चियोलॉजिकल कल्चर्स के बारे में। तो अब उसके बाद देखते हैं बेटा सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज में क्या मिला है बेटा। इफ़ यू लुक एट द मैप्स 1 and 2 you will notice that mature Harappan culture developed in some of the areas occupied by the earlier Harappan cultures बेटा। आप मैप 1 और 2 जो मैंने आपको दिखाया था तो उसमें आपको पता लगता है जो मेच्योर हड़प्पन का कल्चर है बेटा वो डेवलप्ड हुआ था सम ऑफ द एरिया जो कि किसने ऑक्यूपाइड कर लिए हैं बेटा, हड़प्पन कल्चर ने किए हैं। दीज कल्चर आल्सो शेयर कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूडिंग सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। इस वर्ड को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसिस्टेंस का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक और जो कि आपकी परमिटिव होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सबसिस्टेंस बोलते हैं। स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते थे। द हड़प्पन एट ए वाइड रेंज ऑफ प्लांट, उनके द्वारा वाइड रेंज ऑफ प्लांट को खाया जाता था, एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, और इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एनिमल प्रोडक्ट्स का भी वो क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे, इंक्लूडिंग फिश। वहाँ पे किसके साइन, फिश के साइन भी मिले हैं। आर्चियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिस फ्रॉम फाइंड ऑफ चैट ग्रेन्स बेटा। ग्रेन्स का मतलब क्या होता है, जो गेहूं वगैरह होते हैं, जो आपके सीड्स वगैरह होते हैं बेटा, जो उसका इस्तेमाल करते थे। ग्रेन्स अनाज का इस्तेमाल करते थे एंड सीड्स का इस्तेमाल करते थे। दे आर स्टडीज बाय आर्चियोबोटेनिस्ट बेटा। अब देखो आर्चियोलॉजिस्ट तो होता है जो पुरानी चीज़ों के बारे में पता लगाता है, लेकिन जो पेड़ पौधों के बारे में पता लगाता है बेटा, जो आर्चियोलॉजिस्ट होते हैं वो तो होते हैं सब कॉमन चीज़ों के बारे में पता लगाना। लेकिन आर्चियोबोटनिस्ट ये स्पेशल साइंस होती है बेटा, जो कि आपके पुराने काल के पेड़ पौधे हैं या आपके प्लांट्स हैं बेटा, उनके बारे में पता लगाने वाले को क्या बोलते हैं, आर्चियोबोटनिस्ट बोलते हैं। वो आर स्पेशलिस्ट इन एंशिएंट प्लांट रिमेन्स, जो किसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, एंशिएंट प्लांट के रिमेन्स में क्या होते हैं बेटा, वो बिल्कुल ही एक्सपर्ट होते हैं।
ग्रेन्स फाउंड एट हड़प्पन साइड इंक्लूड वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सीसम। बेटा ये सारे के सारे कहाँ पे फाउंड हुए हैं बेटा? वीट की बात कर लो आप, बार्ले की बात कर लो, या लेंटिल है, या बेटा चिकपी के प्लांट्स हैं बेटा, ये सब है। और मिलेट्स आर आल्सो फाउंड इन साइड्स ऑफ गुजरात। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि कौन सी क्रॉप का पर्टिकुलर एरिया कौन सा था। तो मिलेट्स की अगर बात होगी तो कहाँ पे? साइट्स इन गुजरात में पाई गई है बेटा। राइस आर रिलेटिवली रेयर। रेयर का मतलब होता है कम बेटा, राइस लेकिन क्या मिला बेटा? कम मिला है। अब आगे देखियो, एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट इंक्लूड दोज ऑफ कैटल। बेटा अगर हम बोन्स की बात करें हड़प्पन साइट के ऊपर तो किस किस की मिली बेटा? दो जो कैटल की मिली है, सिप की मिली है, गोट, बफेलो एंड पिग। बेटा तो ध्यान रखना, अगर एनिमल बोन्स की बात करें हड़प्पन साइट्स में तो किसकी मिली बेटा? सिप हो गया, या गोट हो गया, या बफेलो हो गया, या फिर किसकी मिली है बेटा? पिग के बारे में मिली है। स्टडीज डन बाय आर्चियोजूलॉजिस्ट। अब अगला कौन सा आता है? पहले हमने पढ़ा था आर्चियोबोटेनिस्ट के बारे में, लेकिन अगला कौन सा आ जाता है बेटा? अब आपका आर्चियोजूलॉजिस्ट आ जाता है। और जू आर्चियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं बेटा इनको, जो आपके पुराने टाइम के पेड़ पौधों की बजाय बल्कि वहाँ के जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं बेटा, जो स्टडी करते हैं आपके एनिमल्स विच आर रिलेटिंग टू द पास्ट टाइम से जो बिलोंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आर्चियोजूलॉजिस्ट बोलते हैं। एनिमल्स पर क्या उनको वो इंडिकेट करते हैं, दीज एनिमल्स आर डोमेस्टिकेटेड। डोमेस्टिकेटेड का मतलब होता है पालना। तो इनको रियर्ड किया जाता था किनके द्वारा बेटा? जो आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन है इसके द्वारा। एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड, बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज। अब कुछ वाइल्ड स्पीसीज है बेटा जो जंगली जानवर थे बेटा, जैसे बोर है, डियर है, या घड़ियाल आर आल्सो फाउंड, ये भी फाउंड हुए, उनकी बोन्स भी वहाँ से मिली हैं। वी डू नॉट नो वेदर हर्पेन हर्टिंग दीज एनिमल देमसेल्फ। हमें ये नहीं पता कि वो इनको हंट करते थे और ऑब्टेन मीट फ्रॉम अदर हंटिंग कम्युनिटीज़, या फिर कोई दूसरी हंटिंग कम्युनिटीज़ होती थी जो स्पेशलाइजेशन होता था जिनका किसमें? हंटिंग में, वहाँ से मीट को ऑब्टेन करते थे। इसके बारे में अभी तक कोई भी आइडिया नहीं लगा है। लेकिन बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर आल्सो फाउंड, लेकिन बोन्स ऑफ फिश और फाउल की आपकी वहाँ पे फाइंड की गई है। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये तो हमने इसमें प्लांट्स वगैरह के बारे में पढ़ लिया, उनके एनिमल्स वगैरह के बारे में पढ़ लिया, बोन्स वगैरह मिली है। लेकिन अब बात आती है बेटा उनकी टेक्नोलॉजीज़ की बेटा, कि टेक्नोलॉजीज़ में वो किसका इस्तेमाल करते थे। वाइल द प्रिवेलेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय फाइंड्स ऑफ ग्रेन्स। बेटा तो वहाँ पे ग्रेन के जैसे ही एग्रीकल्चर के बारे में हमें साइन मिलता है किसके फाइंड होने से? ग्रेन से। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को बताना कि बेटा एक्चुअल में वो किस तरीके की एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करते थे। रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट बुल वाज नोन। बेटा अब सील्स के ऊपर बेटा एक साइन लगा हुआ है बेटा, और टेराकोटा के स्कल्पचर का मतलब है बेटा पिक्चर भी बनाई गई है किसकी? बुल की बेटा। तो इसका मतलब ये पता लगाया जा सकता है कि बुल को बेटा वो बुल का इस्तेमाल करते थे। एंड आर्चियोलॉजिस्ट एक्सट्रापोलेट विद दैट ऑक्सन वर यूज फॉर प्लोइंग। बेटा और इसका इस्तेमाल किस में किया जाता था बेटा? खेत को जोतने में इसका इस्तेमाल किया जाता था। मोर एवर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो हैव बीन फाउंड एट साइट इन चोलिस्तान। बेटा और टेराकोटा के मॉडल्स बेटा प्लो, जिसको हम बोलते हैं बेटा हल होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके कुछ साइट पे मिले हैं बेटा, जो कि चोलिस्तान में या फिर बनवाली हरियाणा में मिले हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी साइट से कौन से ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगा है और कहाँ से मिले हैं बेटा। तो कहाँ से मिले हैं? बनवाली राजस्थान से मिले हैं, जो कि आपके क्या है बेटा? प्लो के टेराकोटा के मॉडल्स है बेटा। आर्चियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ प्लॉड फील्ड भी मिला है बेटा, एक जुता हुआ खेत बेटा, जिसको जोता गया था बेटा कालीबंगन राजस्थान में, एसोसिएटेड विद हरप्पा लेवल्स। सी पेज नंबर 20 पे जो आपको दिखाई देगा। द फील्ड है टू सेट्स ऑफ फुरोज। फुरोज का मतलब होता है बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। मान ले कोई भी खेत होता है उसको राइट एंगल्स में बेटा, राइट एंगल्स में टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे। इससे पता लगाया जाता है कि टू डिफरेंट क्रॉप वर ग्रोन टुगेदर, कि वो दो क्रॉप्स को क्या करते थे बेटा? एक साथ उगाते थे। दैट्स वाई दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बेटा। तो किस में डिवाइड कर देते थे? वो टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे। आर्चियोलॉजिस्ट हैव ट्राइड टू आइडेंटिफाई द टूल्स यूज फॉर हार्वेस्टिंग। अब आर्चियोलॉजिस्ट ने ये भी ट्राइड किया बेटा आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था। डिड द हड़प्पन यूज स्टोन ब्लेड्स? अब क्वेश्चन हमारे सामने राइज होता है, क्या स्टोन ब्लेड्स का इस्तेमाल किया जाता था या फिर वुडन हैंडल्स में? और डिड दे यूज मेटल टूल्स, या फिर किसका इस्तेमाल किया जाता था? मेटल टूल्स का।
मोस्ट हड़प्पन साइट आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स। बेटा सेमी एरिड लैंड्स के बारे में समझिए, देखो क्या होता है। एरिड का मतलब होता है बेटा सूखा। बेटा तो हड़प्पन साइट एक ऐसी एरिया में थी, ना तो वहाँ पे बिल्कुल सूखा था और ना वहाँ पे बिल्कुल वर्षा ज़्यादा होती थी, तो सेमी एरिड लैंड्स थी बेटा। जो पार्शियली आप बोल सकते हो कि सेमी एरिड था, वहाँ पे सूखे के कुछ मान ले वहाँ पे पॉइंट्स आपके आ जाते हैं, लेकिन वो टोटली सूखा हुआ इलाका था ये बिल्कुल नहीं था। वेयर इरीगेशन वाज प्रोबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, जहाँ पे किसकी आवश्यकता पड़ती थी बेटा, इरीगेशन की। ट्रेसिस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड इन द हड़प्पन साइट में बेटा, सोरथुगई इन अफगानिस्तान। और अगर आप ट्रेसिस ऑफ कैनल्स वगैरह के देखोगे, जो कैनल्स उनके द्वारा बनाई गई थी, उनके ट्रेसिस आपको सोरथुगई हड़प्पन साइट है बेटा एक अफगानिस्तान में, वहाँ पे मिलती है, बट नॉट इन पंजाब और सिंध। लेकिन पंजाब और सिंध में कैनल्स के बारे में कुछ भी आपको नहीं बताया गया है। इट इज़ पॉसिबल दैट एंशियंट कैनल स्टिल्ड अप लॉन्ग एगो। बेटा ये लॉन्ग एगो में क्या क्या है, स्टिल्टेड अप का मतलब होता है बनाई गई थी। इट आल्सो लाइक दैट वाटर ड्रान फ्रॉम वेल्स वाज यूज फॉर इरीगेशन। बेटा तो ये भी पता लगाया जाता है कि वाटर का इस्तेमाल है बेटा, जो वेल से निकलता था उसका भी इरीगेशन में क्या किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। बिसाइड वाटर रिजर्वायर फाउंड इन धोलावीरा। अब ध्यान रखना बेटा, धोलावीरा में क्या फाउंड हुए बेटा, वाटर के रिजर्वायर्स में हैव यूज टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर, जहाँ पे वाटर को क्या किया जाता था, स्टोर किया जाता था, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। आगे चलते हैं, हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाई। अब आर्टिफैक्ट्स को आइडेंटिफाई कैसे करते थे बेटा, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो प्रोसेसिंग ऑफ फूड रिक्वायर्ड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट। बेटा अब फूड को रिक्वायर्ड था, जैसे मान ले ग्रेन्स वगैरह मिले हैं, अब फूड को बेटा ग्राइंडिंग इक्विपमेंट मिले बेटा, एज वेल एज वेसल्स मिली हैं बेटा, जो कि मिक्सिंग के लिए, ब्लेंडिंग और कुकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी। दीज वर मेड ऑफ स्टोन्स, ये सारी की सारी किसकी बनी हुई है बेटा, स्टोन्स की बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है या फिर टेराकोटा की बनी हुई है। तो तीन ही चीज़ें बताई बेटा जिनके द्वारा इस्तेमाल की जाती थी, स्टोन की भी बनी हुई है, मेटल की भी बनी हुई है और टेराकोटा की बनी हुई है। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वन ऑफ द अर्लीस्ट रिपोर्ट ऑन द एक्सकवेशन एट मोहनजोदाड़ो, द बेस्ट नोन हड़प्पन साइट। ये क्या है बेटा, अर्लीस्ट रिपोर्ट्स कहाँ से मिलती है इस एक्सकवेशन की, मोहनजोदाड़ो से, जिसके बारे में आगे आप डिटेल से भी पढ़ोगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था बेटा, इंपॉर्टेंट साइट थी किसकी, हड़प्पन साइट थी, जिसको क्या बोला जाता है बेटा, मोहनजोदाड़ो बोला जाता है। Saddle quains are also found in considerable number. They seem to have been only means in use of grinding cereals। बेटा तो सैडल क्वेंस किसके लिए इस्तेमाल की जाती थी, क्या थी, ये भी इक्विपमेंट्स होते थे बेटा, इनको सेरल्स जो होते हैं बेटा, जो हमारी क्रॉप्स होती है, खाने का प्रोडक्ट होता है, उनको ग्राइंडिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। देवर रफली मेड ऑफ हार्ड ग्रीटी और मतलब इग्नियस रॉक से बनी होती थी या सैंडस्टोन से, मोस्टली शो साइन ऑफ हार्ड यूज के, ताकि उनका इस्तेमाल किससे किया जाता था, जो हार्ड यूज होते थे बेटा, किसी चीज़ को तोड़ना है, किसी चीज़ को रब करना है, तो मतलब हार्ड यूज किए जाते थे। एज देयर बेसिस आर यूजुअली कॉन्वेक्स, दे हैव बीन सेट इन अर्थ, कहाँ पे सेट कर दिए जाते थे, मड टू प्रिवेंट देयर रॉकिंग। टू मेन टाइप स्टोन हैव बीन फाउंड, इसके देखो पिक्चर भी दिए जाएंगे बेटा, नीचे देखिए। तो ये कैसे शेप में बेटा, ये कॉन्वेक्स शेप में, जब आपकी जैसे आपका मून होता है ना, मून किस शेप में होता है, जब आधा होता है बेटा कन्वेक्स शेप में होता है। तो किस शेप में होती थी ये, कन्वेक्स शेप में होती थी। और उसमें इसका देखो साइज भी लिखा हुआ है बेटा, इस साइज की होती थी। तो इसके बीच में क्यों, जिस चीज़ को भी रब करना है या जिस चीज़ को भी करना है उसको बीच में रख दिया जाता था और उसके ऊपर क्या किया जाता था, उसको रब किया जाता था। तो ये स्टोन्स ऑफ दिस लेटर हैव बीन डब्ड, करी स्टोन्स हो गया, वर्कमैन बेटा, कुक्स फॉर लोन वन फ्रॉम द म्यूजियम ऑफ द किचन। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल किस में किया जाता था बेटा, रबिंग वगैरह करने में, या जो हार्ड यूज होते हैं बेटा उसमें किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट यूज प्रेजेंट डे एनालॉजीज टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट एंशिएंट आर्टिफैक्ट यूज फॉर। तो आज के जो प्रेजेंट डे की एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं बेटा, मके वाज कंपेयरिंग प्रेजेंट डे के जो क्वेंस है बेटा, व्हाट ही फाउंड, उसके साथ यूज कर रहे हैं बेटा। तो ये एक यूजफुल स्ट्रेटजी हो सकती है, जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि इट इज़ ए यूजफुल स्ट्रेटजी। आगे जो आता है बेटा, अब जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ की साइट थी बेटा, जो प्लान अर्बन सेंटर था बेटा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो वो साइट क्या आती है बेटा, आपकी मोहनजोदाड़ो आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में, थोड़ा सा हम इसमें मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ेंगे, बाकी आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
Perhaps the most unique feature of the हड़प्पन civilization was the development of urban center। सबसे यूनिक फीचर जो माना गया है बेटा वो क्या माना गया है सिविलाइजेशन का? डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स के बारे में। लेट अस टुक एज वन सच सेंटर। जैसे सबसे पहले हम किसकी स्टडी करेंगे? मोहनजोदाड़ो की। मोहनजोदाड़ो इज द मोस्ट वेल नोन साइट है बेटा, जो फर्स्ट साइट है बेटा डिस्कवर की गई थी जिसमें अर्बन सेंटर के रूप में हम स्टडी कर सकते हैं, दैट इज मोहनजोदाड़ो। इसलिए इसको क्या दिया गया है बेटा? एक इम्पोर्टेंट साइट का दर्जा दिया गया। द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस बेटा। जो सेटलमेंट्स थी वो कितने सेक्शंस में डिवाइडेड थी बेटा? टू सेक्शंस में। वन इज स्मॉलर बट हायर, एक छोटा था लेकिन हायर था। अदर मच लार्जर, दूसरा लार्जर था लेकिन दूसरे वाला क्या था? अब आप मैप में देखिए बेटा, एक तो साइट इस साइड दिखाई दे रही है आपको जिसको सिटाडेल बोला गया और एक आपको लोअर टाउन बोला गया। अब एक एरिया बेटा यहाँ पे छोटा था, जो कि सिटाडेल था बेटा वो क्या था? छोटा था। लेकिन जो आपका लोअर टाउन था बेटा वो क्या था? बड़ा था। लेकिन सिटाडेल की जो ऊंचाई थी बेटा वो क्या था? हाईएस्ट था। स्मॉलेस्ट तो था लेकिन क्या था? हाईएस्ट था। लोअर। देखो अब आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेट दिस एज द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन। तो इसको किस तरीके से डिजाइनेट इनका नाम दिया गया? एक को तो बोला गया है सिटाडेल और एक को बोला गया बेटा लोअर टाउन। द सिटाडेल owes द हाइट ऑफ फैक्ट दैट बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स पे बेटा, जो मड या मिट्टी है और उसके साथ साथ ईंटों के प्लेटफॉर्म पर बनाई गई थी। ये वोल्ड थी, मतलब इसमें दीवारें थी, विच मीन दैट इट वाज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। तो इसको फिजिकली सेपरेट किया गया था किससे बेटा? लोअर टाउन से। लोअर टाउन आज ऑल्सो वोल्ड बेटा, उसमें भी दीवारें थी। सेवरल बिल्डिंग वॉज बिल्ड ऑन प्लेटफॉर्म पे बनाई गई थी विच सर्व्ड एज फाउंडेशन, जो किसका काम करते थे? फाउंडेशन का काम करते थे। इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट इफ़ वन लेबरर मूव्ड रफिंग ए क्यूबिक मीटर, अगर हम ऐसा कैलकुलेट करें या ऐसा हम इमेजिन करें कि एक वर्कर 1 क्यूबिक मीटर अर्थ को जो रफली करता होगा तो इसमें मिलियंस ऑफ पर्सनस डेज लगे होंगे। तो इसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ वो क्या बेटा? डेज और पर्सन लगे होंगे जब सारे के सारे ये काम किए गए थे, क्योंकि वो साइज में इतनी ज़्यादा बड़ी है। इन अदर वर्ड्स मोबिलाइजिंग लेबर लार्ज स्केल पे, कहने का मतलब यहाँ पे जो मोहनजोदाड़ो में लेबर का है यूज़ बेटा वो एक लार्ज स्केल पे हुआ है। कंसीडर समथिंग एल्स। वंस द प्लेटफॉर्म वर इन द प्लेस, जब एक बार प्लेटफॉर्म उनके प्लेस में आ जाता था, ऑल बिल्डिंग एक्टिविटी ऑफ द सिटी वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ए फिक्स्ड एरिया ऑन द प्लेटफॉर्म। तो बिल्डिंग की जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल फिक्स्ड एरिया में बनाई गई है। सो इट सीम्स दैट सेटलमेंट वाज फर्स्ट प्लान। तो सबसे पहले क्या की जाती थी? प्लानिंग की जाती थी और उसके बाद क्या की जाती थी? उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था। तो आप इस प्रकार आप बोल सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो है जो एक प्लानिंग स्ट्रक्चर थी, कि जिसकी प्लानिंग पहले की जाती थी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कब की जाती थी बेटा? बाद में की जाती थी। और सारी की सारी ईंटों का जो इस्तेमाल किया गया वो स्टैंडर्डाइज रेशो में किया गया। ऐसा नहीं है कोई ईंट ज़्यादा बड़ी है कोई ज़्यादा छोटी है, और सारी की सारी बेक्ड है। और वो क्या है बेटा? स्टैंडर्डाइज रेशो किए हैं। वेयर लेंथ एंड ब्रेड्थ फॉर 4 टाइम्स बेटा। लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या थी बेटा? 4 टाइम्स एंड ट्वाइस द हाइट बेटा। तो जिसमें हाइट होगी या आपकी लेंथ होगी या ब्रेड्थ होगी, इन सब का रेशो क्या लिया गया है? इक्वल लिया गया है। सच ब्रिक्स वर यूज्ड एट ऑल हड़प्पन सेटलमेंट्स। और ये तरह की जो आपकी जो ये ब्रिक्स आती हैं बेटा, इसका सारी की सारी कहाँ पे? हड़प्पन सेटलमेंट्स में इसका इस्तेमाल किया गया है। देखो लेइंग आउट ड्रेन्स। अब ड्रेन्स का मतलब होता है बेटा आप पानी की व्यवस्था जो होती है बेटा, आप घर से जैसे आपके पानी बाहर निकलता है जो वेस्टेज का वाटर होता है, तो इसके जो सिस्टम होता है जो पानी को बाहर निकालता है उसको हम ड्रेन्स बोलते हैं। तो अब लेइंग आउट ड्रेन्स के बारे में पढ़ते हैं बेटा। ड्रेन्स क्या था? वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज वर द केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। ये भी एक डिस्टिंक्टिव फीचर था बेटा। इफ़ यू लुक एट द प्लान ऑफ द लोअर टाउन यू विल नोटिस दैट रोड्स एंड स्ट्रीट्स बेटा, लोअर टाउन में रोड्स और स्ट्रीट जो है बेटा लेड आउट अलोंग एन अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न में बेटा। ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल टेढ़े मेढ़े बनाए गए थे, बिल्कुल राइट एंगल पे बनाए गए थे। और उसमें स्ट्रीट विद ड्रेन्स पर लेड आउट फर्स्ट। अब हर हाउस को बनाने से पहले आपकी ड्रेन्स को बनाया जाता था, उसके बाद ही आपके हाउस को किया जाता था? बिल्ड किया जाता था। अगर डोमेस्टिक वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन एवरी हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट 1 वॉल अलोंग ए स्ट्रीट बेटा। तो अगर उनका स्ट्रीट में जाना होता था तो सभी घरों की एक वॉल जो थी बेटा, जो एक दीवार थी, वो किससे लगती थी बेटा? आपकी स्ट्रीट से लगती थी। तो इस प्रकार से वो आपके सिटाडेल्स। अब देखो नेक्स्ट आता है बेटा आपका सिटाडेल्स। सिटाडेल्स के बारे में पढ़ें। मोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट है स्मॉल हाई वेस्टर्न पार्ट है एंड लार्जर लोअर ईस्टर्न सेक्शन है बेटा। देर आर वेरिएशंस है बेटा एट सच साइट सच एज धोलावीरा,
एंड लोथल। कौन कौन सी साइट्स बेटा? धोलावीरा और लोथल। द एंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड, का मतलब बनाया गया है। एंड सेक्शन विद इन द टाउन आल्सो सेपरेटेड बाय वॉल्स, और जो सेक्शंस है बेटा सारे के सारे वो किसके द्वारा सेपरेट किए गए हैं बेटा? वॉल्स के द्वारा। सिटाडेल विद इन लोथल वाज नॉट वॉल्ड ऑफ बेटा, और जो लोथल में सिटाडेल है बेटा उसको वॉल्ड ऑफ नहीं, उसमें दीवारें नहीं बनाई गई है, बट वाज बिल्ट एट ए हाइट, लेकिन उसको कहाँ पे बनाया गया है? ये कि ऊंचाई के ऊपर बनाया गया है। अब आगे आता है बेटा आपका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसा था। अब यहाँ पे देखो हमने साइड में एक चीज़ को छोड़ दे बेटा, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं कि द प्लाइट ऑफ हड़प्पा। प्लाइट का मतलब क्या होता है बेटा? स्थिति होता है, मतलब किसी भी चीज़ की कोई कंडीशन है बेटा उसके बारे में। हड़प्पा वाज फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। हड़प्पा क्या है बेटा? हमारी पहली साइट है जिसको डिस्कवर्ड किया गया था। इट वाज बैडली डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिक रोबर्स बेटा, इसको डिस्ट्रॉयड किया गया किसके द्वारा? ब्रिक रोबर्स के द्वारा। एज अर्ली एज 1875 में अलेक्जेंडर कनिंगम बेटा जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ऑफ्टन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है, नोटेड दैट अमाउंट ऑफ ब्रिक टेकन फ्रॉम द एंशिएंट साइट वाज एनफ टू ले ब्रिक फॉर अबाउट 100 माइल्स। जितनी ब्रिक को वहाँ से लेके जाया गया है बेटा, इसमें 100 माइल्स का एक रेलवे लाइन बिछाई जा सकती है जो कि लाहौर और मुल्तान के बीच में होगी। दस मैनी ऑफ द एंशिएंट स्ट्रक्चर एट द साइट पर डैमेज, तो बहुत सारी स्ट्रक्चर जो उसको क्या कर दिया गया है बेटा? डैमेज कर दिया गया है। अगर ये डैमेज नहीं होती तो हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिल सकती थी। इन कॉन्ट्रास्ट मोहनजोदाड़ो वाज फार बेटर प्रिजर्व, लेकिन अगर हम हड़प्पा संस्कृति को मोहनजोदाड़ो के साथ कंपेयर करें तो मोहनजोदाड़ो क्या है बेटा? बिल्कुल उसके मुकाबले में बिल्कुल क्या है? प्रिजर्व्ड है, जिसको अच्छी कंडीशन में पाया गया है। तो अब देखो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं बेटा। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर क्या था? लोअर टाउन एट मोहनजोदाड़ो प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अब लोअर टाउन थे बेटा वहाँ पे कैसी बिल्डिंग्स मिलती हैं? रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स मिलती हैं। मैनी वर सेंटर्ड ऑन ए कोर्टयार्ड, बहुत सारी कहाँ पे सेंटर थी बेटा? कोर्टयार्ड में। विद रूम्स ऑन ऑल साइड, सारी साइड में रूम्स होते थे। द कोर्टयार्ड वाज प्रोबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़, और कोर्टयार्ड में सारी एक्टिविटीज़ का सेंटर था बेटा, जैसे कुकिंग हो गया या वीविंग हो गया, पार्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर में। व्हाट इज आल्सो इंटरेस्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट कंसर्न फॉर प्राइवेसी बेटा, एक बहुत ज़्यादा कंसर्न है। कंसर्न का मतलब ध्यान दिया गया है किसके ऊपर? प्राइवेसी के ऊपर। देर आर नो विंडोज इन द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड लेवल से बेटा उसमें कोई भी विंडो का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इसका मतलब क्या थी? बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट प्राइवेसी थी। बिसाइड द मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव ए डायरेक्ट व्यू ऑफ इंटीरियर, और जैसे जो मेन गेट है उसके जब आप उसमें एंट्री करते हो तो आपको बिल्कुल इंटीरियर का सारा पार्ट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो इस तरीके से प्लानिंग वहाँ पे आर्किटेक्चर के द्वारा क्या फॉर्मेशन की गई थी। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम होता था बेटा, ब्रिक्स ड्रेन कनेक्टेड टू द वॉल ऑफ स्ट्रीट ड्रेन से जो कनेक्टेड होता था। सम हाउसेज हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेस भी हैं बेटा जो सेकंड स्टोरी रूफ पे जाते थे। मैनी ऑफ हाउस हैड वेल्स हैं बेटा, ऑफ्टन इन रूम्स बेटा। अब यहाँ पे देख लीजिए जो एक बनाया गया है नीचे आपको दिखाई दे रहा है बेटा, तो ये सारे के सारे रूम्स इस तरीके से बनाए जाते थे। और जहाँ से एंट्री आपको दिख रही बेटा, एंट्री से आपको बिल्कुल सारा घर के बारे में नहीं दिखेगा, और रूम्स वगैरह को बेटा इस तरीके से बनाया जाता था। कुछ में बेटा बाथरूम्स भी अवेलेबल थे, कुछ में वेल्स भी अवेलेबल थे, और यहाँ पे कुछ बालकनी में सीढ़ियाँ भी मिली है बेटा जो आपको फिगर नंबर 14 में दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे आपको स्टेयरकेस मिलेंगी जो कि आपकी कहाँ पे जाती थी? आपकी सेकंड स्टोरी पे जाती थी। तो यहाँ पे बेटा स्कॉलर हैव एस्टिमेटेड दैट टोटल नंबर ऑफ वेल्स जो मोहनजोदाड़ो में फाउंड किए गए बेटा वो कितने थे? 700 के आसपास क्या किए गए बेटा? वो फाउंड किए गए हैं। अब यहाँ पे अगला आता है बेटा मोस्ट एंशिएंट सिस्टम या डिस्कवर्ड बेटा। अब मोस्ट एंशिएंट सिस्टम के बारे में देखें, अबाउट द ड्रेन्स के बारे में बात करें। मैकी ने नोट किया है मोस्ट कंप्लीट एंशिएंट सिस्टम एज येट डिस्कवर्ड, एवरी हाउस वाज कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स बेटा। सारे के सारे हाउस किसके साथ कनेक्टेड होते थे? स्ट्रीट ड्रेन्स के साथ कनेक्टेड होते थे। द मेन चैनल्स वर मेड, मेन चैनल का मतलब होता है बेटा गलियारा, जो रास्ता बनाया जाता था वो बनाया गया था ब्रिक सेट इन मोर्टार्स बेटा। मोर्टार का मतलब होता है सीमेंट का इस्तेमाल करके या कंकड़ या पत्थर का इस्तेमाल करके जब किसी चीज़ को बनाया जाता है तो उसको मोर्टार बोलते हैं। तो ब्रिक सेट किस में की जाती थी बेटा? मोर्टार में। और वर्क कवर्ड विद द लूज ब्रिक के साथ बेटा क्या कवर्ड करके कुड बी रिमूव फॉर क्लीनिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। इन सम केसेस लाइमस्टोन वाज यूज फॉर कवर, लाइमस्टोन का वाज कवर के लिए यूज किया जाता था। और हाउस ड्रेन फर्स्ट एम्प्टी इनटू ए सम्प और सेस पिट बेटा, पिट का मतलब होता है गड्ढा, उसमें सॉलिड मैटर सेटल होता था, वाइल वेस्ट वाटर फ्लोड आउट इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स बेटा। बाकी
जो वेस्ट वाटर होता था वो डायरेक्ट स्ट्रीट की ड्रेन्स में चला जाता था। वेरी लॉन्ग ड्रेनेज चैनल वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स विद सम्स क्लीनिंग, बेटा बहुत ज़्यादा लंबे क्या ड्रेनेज चैनल को प्रोवाइड किया गया है। इट इज़ ए वंडर ऑफ आर्कियोलॉजी दैट लिटिल हीप्स ऑफ मटेरियल मोस्टली सैंड, कुछ हीप्स मिले, हीप का मतलब होता है बेटा ढेर मिला सैंड का, फ्रिक्वेंटली बीन फाउंड अलोंग साइड ड्रेनेज चैनल के पास, विच शोज दैट डेब्रिज वाज नॉट ऑलवेज गेटेड अवे व्हेन द ड्रेन वाज क्लियर, बेटा तो ड्रेन को क्लियर भी किया जाता था। तो ड्रेनेज सिस्टम वार नॉट यूनिक टू द लार्जर सिटी में यूनिक नहीं था, बट फाउंड इन द स्मॉलर सेटलमेंट, लेकिन कहाँ पे मिलता था, स्मॉलर सेटलमेंट में मिलता था। एट लोथल फॉर एग्जाम्पल वाइल हाउसेज वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स, बेटा जो लोथल में मड ब्रिक्स से बेटा हाउस बनाए गए हैं, ड्रेन्स वर मेड ऑफ ब्रंट ब्रिक्स, वहाँ पे भी ड्रेन्स मिले हैं लोथल में भी जो कि ब्रंट ब्रिक्स से बनाए गए हैं। तो आज की क्लास में इतना है बेटा, जहाँ पे हमने मोहनजोदाड़ो का ये टॉपिक किया है। नेक्स्ट क्लास में जब हम करेंगे बेटा, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिटाडल से स्टार्ट करेंगे, जो कि सिटाडल एक क्या थी बेटा, इंपॉर्टेंट साइट थी, किसकी थी, जो मोहनजोदाड़ो की साइट थी। तो फॉर थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन एंड हैव ए नाइस डे।